सो एक पॉलीसेकेराइड हमने पढ़ा स्टार्च, नाउ दूसरा पॉलीसेकेराइड हम पढ़ते हैं दैट इज सेल्यूलोज। ओके, हाँ, सो सेल्यूलोज ऑकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स। याद करो हम 10th में भी पढ़ते थे कि भाई जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। जो ग्रीन वेजिटेबल्स मतलब जो ग्रास खाते हैं उनमें सेल्यूलोज बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो डायरेक्टली हम वो खा भी नहीं सकते क्योंकि वी कांट डाइजेस्ट टू मच ऑफ सेल्यूलोज। ओके, चलो देखते हैं। सेल्यूलोज ऑकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स एंड इट इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होता है। अरे ग्रास सोचो ना, सिंपली ग्रास मतलब तुम्हें उसको पर्टिकुलरली प्लांट करने की भी जरूरत नहीं होती, हो ही जाती है ग्रास, जो हमारे से डियर और वो सब खाते हैं। ओके, तो वो तो हो ही जाती है। तो सोचो कि कितनी एबंडेंट है, ऐसा दूसरे की चीज जैसे प्लांट करने की जरूरत नहीं है। इट इज अ प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल, ये तो हमने पता ही है। सेल्यूलोज इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड। स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड है, किसका बना हुआ है? कंपोज्ड ओनली ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। देखो इसके पहले स्टार्च में कौन सा था? अल्फा, अब कौन सा है? बीटा। तो बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स which are joined by the glycosidic linkage between C1 of glucose unit and C4 of the next glucose unit। तो जैसे स्टार्च में था वैसा ही है, C1 C4 C1 C4 C1 C4, लेकिन वहां पे अल्फा के C1 C4 C1 C4 C1 थे, यहाँ पे बीटा के C1 C4 C1 C4 है। मीनिंग क्या है? जो पहले वाला कार्बन था उसमें OH वहां पर अल्फा था, मतलब राइट हैंड साइड में था, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो नीचे था, और यहाँ पर OH कहाँ होगा? ऊपर होगा। कहाँ गया इसका स्ट्रक्चर? ये रहा। ओके, तो इसके स्ट्रक्चर में OH देखो कहाँ होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, तो ये OH ऊपर है और यहाँ पर H होगा। डन। ये पूरा नहीं ड्रॉ किया है लेकिन हमें पता है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, तो ये O, तो ये कार्बन होगा, तो ये ऊपर OH और नीचे H। ऊपर OH मतलब बीटा, नीचे OH मतलब अल्फा, राइट में OH मतलब अल्फा, लेफ्ट में OH मतलब बीटा। तो हमें बीटा लेना है, ठीक है? तो बीटा ले लो। तो ये बीटा ले लिया। बीटा ले लिया मतलब क्या? देखो डोंट, एंड कोई भी कंफ्यूजन ना होने पाए, ये है हमारा OH ऊपर है। ओके, OH ऊपर है मतलब क्या हो गया? ये बीटा हो गया। तो ये हमारा बीटा, OH ऊपर और से H नीचे। फिर यहाँ पर भी हम बोलेंगे OH ऊपर और H नीचे, OH ऊपर H नीचे। हो गया हमारा बीटा। अब हमें किस किस का बॉन्डिंग करना है? C1 C4 के बीच में बॉन्डिंग करना है। तो C1 अभी ये है हमारा से C1 और ये है हमारा C4, फिर ये इसका है C1। ओके, तो ये है मेरा C1 इसका और ये है मेरा C4 इसका। तो C1 और C4 के बीच में, तो देखो ऊपर OH था और यहाँ पे नीचे ये तो इसका OH है, और ये भाई साहब क्या है? OH, और ये कहाँ गया? ये 1, फिर ये 2 और 3 पे नीचे यहाँ पर क्या होगा? ऊपर वाले का मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ। हाँ, ये ऊपर वाले का देखो, यहाँ पे H होगा, ऊपर OH, फिर यहाँ पर OH होगा और ऊपर H। डन, समझ में आया? और यहाँ पर CH2OH और यहाँ पर H। ओके, तो हुआ क्या? ये जो OH था और ये OH, ओके, अगेन तुम्हें निकालना क्या है? H2O। डन। ओके, मतलब तुम्हें तो कनेक्ट करना है। ओके, तो कनेक्ट कैसे करेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में H2O तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। अभी तो हमने देखा सारे, लैक्टोज में, माल्टोज में, सुक्रोज में, सब में ही देखा। ओके, तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा? यहाँ OH है और यहाँ पर भी OH है, और ये C1 है और ये इसका C4 है। तो अगर मैं OH निकाल दूं तो देखो ये OH निकाल दिया। ओके, तो ये OH चला गया, ये OH चला गया, और दूसरा एक H भी निकालना है, तो यहाँ से एक H भी निकल गया। तो बाकी क्या बचा? सिर्फ O बाकी बचा। तो ये रहा O, ये H उन्होंने लिखा नहीं है, H लिखना पड़ेगा, और ये H भी उन्होंने लिखा नहीं है, H लिख, देखो सब जगह नहीं लिखा, ऐसा नहीं है एक जगह, कहीं पर भी नहीं लिखा, देखो यहाँ पर भी नहीं लिखा, लेकिन तुम्हें सब कुछ सही सही लिख कर ड्रॉ करना है। डन। ओके, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो, ये तो है ही, देखो मैं बना देता हूँ। ये है हमारा, ये एक बन गया, तो ये है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे CH2OH 6 और ये O। डन। फिर वैसे ही दूसरा, तो दूसरा फिर से बनाते हैं। क्या है? से इसका 4 और इसका 1 यहाँ पे आ जाए वैसे।
तो फिर से क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 में CH2OH और ये है मेरा डन। अब सिर्फ सिंपली जो हम लिखते हैं वो लिख दो। तो कैसे लिखते हैं, ये है हमारा क्या है, ग्लूकोज है। और कौन सा ग्लूकोज है, बीटा, याद है ना। ओके, अभी हमने पढ़ा, देखो सेल्यूलोज ऑकर्स ऑफ एक्सक्लूसिवली, मतलब ये तो बताया है, लेकिन यहाँ पे पढ़ा ना हमने बीटा डी ग्लूकोज। डन। तो बीटा डी ग्लूकोज, तो बीटा और अल्फा कहाँ, ग्लूकोज में जो 1 है 1 उसमें OH अगर राइट हैंड साइड में हो तो अल्फा, लेफ्ट हैंड साइड में हो तो बीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में मतलब क्या होगा, ऊपर होगा, साइक्लिक में ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड में मतलब। तो यहाँ पर मैंने ऐसे बना दिया, ये 1 2 3 4 और यहाँ पर ये और से दैट्स इट। और यहाँ पर भी 1 2 3 4 ये। ओके चलो, तो कैसे बनेगा, बीटा मतलब ऊपर OH, तो ये मेरा बन गया ऊपर OH, तो यहाँ पे नीचे H। डन। और सेकंड में तो नीचे OH होगा, थर्ड में नीचे H होगा, यहाँ OH आ गया तो यहाँ पे H, यहाँ H आ गया तो OH। फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला हमारा क्या होगा, से OH और ये H। और फिफ्थ वाले में CH2 और यहाँ पर H। डन। सेम डिट्टो ऊपर, यहाँ पे OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H और यहाँ पर H और यहाँ पर OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर H। डन। देखो सीक्वेंस में जाएंगे, हम सोचेंगे सर कभी आप OH को नीचे रख रहे हो, कभी OH को ऊपर रख रहे हो, तो लॉजिकली रख रहे हैं ना। तो हम लॉजिक के बिना अगर कोई ऐसे ही स्टूडेंट कोई रट्टा मारने जाए कि भाई इसका स्ट्रक्चर ये है, तो गया ऊपर से ही जाएगा सब, कि भाई कब ऊपर कब नीचे। अरे सिंपल वे में अगर राइट हैंड साइड में OH है तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा, और लेफ्ट हैंड साइड में OH है तो वो क्या हो जाएगा, बीटा। अगर साइक्लिक में ड्रॉ करें तो ऐसे, अगर हम साइक्लिक में ड्रॉ करेंगे तो OH राइट हैंड साइड में है, नीचे करेंगे तो नीचे OH होगा तो अल्फा, और अगर साइक्लिक में ऊपर OH ड्रॉ करें तो बीटा। सिंपल है। ओके, ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमने बीटा ड्रॉ किया है। क्यों बीटा ड्रॉ किया है, देखो OH ऊपर है, OH ऊपर है 1 वाला। डन। अच्छा, अब ये D है, D है, क्यों D है, देखो फोर्थ वाला जो था, फोर्थ और फिफ्थ। ओके, तो ये फिफ्थ वाले में तो वो जुड़ गया है डायरेक्टली, फोर्थ वाला जो है वो देखो OH। डन। ओके, चलो आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी आगे हमें क्या करना है, 1 और 4 के बीच में, ये 1 और ये 4, तो देखो ये पूरा का पूरा OH मैंने हटा दिया, और यहाँ से मैंने क्या हटा दिया, H हटा दिया। तो लिंक कहाँ से कहाँ करनी है, ये O वाली जो लिंक है ना वो डायरेक्टली यहाँ में, ये OH और H हट गया, खत्म, बस यही है। इसको ही देखो, ये पूरा का पूरा, ये पहले क्लीन कर देना था, लेकिन यही है, देखो OH, ये रहा OH, फिर ऊपर H नहीं लिखा, यहाँ H होगा। वही मैं बता रहा था कि कई जगह पे यहाँ नहीं लिखा है, हमें सब कुछ लिख कर ही बता दें। एक ही लिख के बता दो, बात खत्म। यहाँ पे जैसे 3 बताया, तुम 1 बता दोगे तो भी चलेगा। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया। तो ये है हमारा सेल्यूलोज, क्लीन कर दूं? यस। ओके चलो, सो सेल्यूलोज हो गया। फिर से आगे डिस्कस करते हैं। कंपोज्ड ऑफ ओनली ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स व्हिच आर जॉइंड बाय द ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड C1 ऑफ ग्लूकोज यूनिट एंड C4 ऑफ द नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट। सिंपल है सेल्यूलोज। ओके, प्लांट सेल वॉल्स में ज्यादा यूज होता है, प्लांट किंगडम में एबंडेंट मिलता है, वही जनरल इंफॉर्मेशन है। और बीटा डी याद रखना, बीटा डी है हमारा सेल्यूलोज में। स्टार्च में कौन सा था, अल्फा डी था, मतलब एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में कौन सा था, अल्फा डी था। यहाँ पर कौन सा है, बीटा डी ग्लूकोज है। बॉन्डिंग वही है, C1C4 एमाइलोपेक्टिन में भी C1C4, लेकिन एक C1 C6 के साथ कनेक्ट हो जाता था, इसलिए वो ब्रांच बन गया एमाइलोपेक्टिन, और अनब्रांच्ड है वो है एमाइलोज। डन, पक्का। तो ये था हमारा सेकंड वन, दैट इज सेल्यूलोज। हाँ, किसकी, इसकी? हाँ। अभी बनाई ना हमने। नहीं यहाँ पे देखो। हाँ, यहाँ पे ये बॉन्ड है, ये C4 है, तो यहाँ पे ये C1 करेक्ट, ये C1 है और ये C4 है, करेक्ट। हाँ, तो ये C4 से है, हाँ, तो यहाँ पे भी C4 है, यहाँ पे भी C4 नहीं कनेक्ट कहाँ हो रहा है, देखो ये C4 है और ये C1 है, तो देखो C1 C4 कनेक्ट हो गया। फिर यहाँ कनेक्ट हो रहा है, तो ये C1 है और ये C4 है, तो देखो C1 C4 कनेक्ट हो गया। अभी ये 4 कनेक्ट हुआ है 1 के साथ, फिर ये 1 कनेक्ट होगा 4 के साथ, फिर ये 1 कनेक्ट होगा 4 के साथ, वैसे। एक में हाँ, मतलब देख, इसका 4 यहाँ पे है। अब ये कहाँ कनेक्टेड होगा, नीचे जो होगा ना 1 उसके साथ, तो 1 के साथ ये 4
फिर ये 1 के साथ दूसरे का 4, फिर इसके 1 के साथ दूसरे का 4, फिर इसके 1 के साथ दूसरे का 4, वैसे। अंडरस्टूड? पक्का? या ड्रॉ करें? ना समझ आ गया? सर हाँ। आज एक क्वेश्चन बताना हाँ